एंजल ब्रोकिंग के वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ते हुए। वैभव, क्या ये शॉक था एनालिस्ट के लिए जब कॉन कॉल में ये डिटेल्स निकल कर आए कि 1800 करोड़ रुपए के एसेट बेचे हैं? जी हाँ, डेफिनेटली जो अमाउंट था काफी बड़ा अमाउंट था, इसलिए एक नेगेटिव सरप्राइज थी। कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है जो कम्युनिकेशन उसकी हुई प्रोबेबली इस तरह से पता चला तो नेगेटिव सरप्राइज बन गया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस्ड एसेट की जो गाइडेंस दी थी पहले, अब ये पता चला कि उसमें ये इंक्लूडेड नहीं था, तो उस कारण से एक नेगेटिव सरप्राइज ज्यादा बन गया। हालांकि उन्होंने कंटिजेंसी प्रोविजंस इन एसेट्स के लिए पहले से बना रखे थे कई क्वार्टर्स पे, तो इसलिए पीएनएल इंपैक्ट नहीं आया, परंतु क्योंकि ये एक माइंड में एक नहीं था जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, तो इस कारण से कुछ हद तक नेगेटिव सरप्राइज बन गई। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि कंटिजेंसी प्रोविजंस बना रखे थे और कुछ एनालिस्ट जिनसे मेरी बात हुई जो कॉन कॉल में थे, उनका ये कहना है कि बैंक मैनेजमेंट का ये कहना था कि ये कंटिजेंसी बनाया ही इसलिए है क्योंकि हमें लगता था कि कुछ अकाउंट्स हैं जो खराब होंगे और वो हुए फाइनली, तो हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन क्या अब भी ये डर है आपको, और अगर मैनेजमेंट से आप लोगों को कोई संकेत मिला हो कि और ऐसे अकाउंट्स हो सकते हैं जिनमें इसी तरह से फिर वन टाइम राइट ऑफ बड़े देखने को मिले? सी डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल जो स्ट्रेस्ड एक्सपोजर्स देखें तो ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक के भी स्ट्रेस्ड एक्सपोजर्स नहीं है उन सेक्टर्स में, जैसे मेटल्स और इंफ्रा में एक्सिस बैंक का भी एक्सपोजर है, बाकी भी कुछ प्राइवेट बैंक जैसे आप कह रहे थे येस बैंक ऐसे उनका भी है, और ये सेक्टर्स में जो उनकी जो सिचुएशन है इनफैक्ट जैसे मेटल्स वगैरह में थोड़ी और खराबी हुई है पिछले क्वार्टर्स में, तो इस कारण से स्ट्रेस तो रहेगा सिस्टम में। ये जस्ट की जो स्ट्रेस है वो पीएसयू बैंक्स में काफी ज्यादा है, वो अब भी 70-80% उनका मार्केट शेयर है, तो जब तक कि उनके कॉस्ट एनपीए कॉस्ट ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कंपैरेटिवली कम है, तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज कर पा रहे हैं, और वही पिछले क्वार्टर्स में भी देखा गया और इस क्वार्टर में भी यही देखा गया है कि उनकी जो एबिलिटी एब्जॉर्ब करने की बेटर है प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि जो बाकी मेजर पार्ट ऑफ सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रेस में है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, परंतु उसे मैनेज करने की एबिलिटी अभी भी उनकी पीएनएल में है। जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, स्ट्रेस जो प्रोविजन कॉस्ट का जो गाइडेंस है वो अभी मेंटेन्ड है, और जैसा आपने कहा कि ये एसेट जो हुआ स्लिप या जो एआरसी को सेल हुई उसके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे, तो ये गलत होगा कि पूरा का पूरा एक ऐसा माना जाए कि एक एक्स्ट्रा एक और एडिशनल लॉस आया है। बाबू ये बताइए, कुछ दिनों पहले हमने देखा था यस बैंक को लेकर जब चिंताएं उभरी थी, तब एक रिपोर्ट आई थी शायद यूबीएस की तरफ से जिसमें उन्होंने काफी सारे सवाल उठाए थे। यस बैंक के नतीजे कल आने वाले हैं, आप क्या क्या चीजों पर क्लोजली नजर बनाकर रखे हुए हैं यस बैंक से रिलेटेड? वो रिपोर्ट से ही डायरेक्टली कंपेयर ना करते हुए हमने भी मैनेजमेंट से डिस्कस किया है कि कुछ जो सेक्टर जो उनके एक्सपोजर्स जो पॉइंट आउट किए गए हैं वो शायद इतने स्ट्रेस नहीं भी हैं, उनके कुछ एक्सपोजर्स जो पावर में है वो काफी AAA रेटेड भी हैं या रिन्यूएबल स्पेस में है, परंतु मैनेजमेंट भी ये बात मानती है कि जो उनकी मेटल्स में जो एक्सपोजर है उसमें जरूर कुछ स्ट्रेस आगे क्वार्टर्स में भी दिखेगा, जो ईपीसी स्पेस में भी उन्होंने जो लैंडिंग की उसमें भी कुछ हद तक स्ट्रेस दिखेगा, और वही सब चीजें कंसिडर करते हुए हमने भी जो हमारे एस्टिमेट्स हैं उसमें ऑलरेडी काफी इंक्रीज इन प्रोविजन फैक्टर किया है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो उनका एवरेज एक रन रेट रहा है प्रोविजंस का, अराउंड 100 करोड़ के एवरेज प्रोविजंस वो कर रहे थे, इस क्वार्टर में और आगे के 1-2 क्वार्टर्स में भी हमने अब ये एवरेज को 200 करोड़ तक कर दिया है। हमारा ऐसा मानना है कि इतने लेवल के प्रोविजंस पे वो मैनेज कर पाएंगे अपनी, और उससे ज्यादा प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और फिर भी उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है जो 30% पे चल रही थी वो सेटल होगी अराउंड 20% पे, और वो भी काफी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ है कंपेयर टू ऑब्वियसली जहां पीएसयू बैंक्स के लॉसेस हो रहे हैं वहां पे इनकी फिर भी 20% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी, और इस कारण से हमारा ऐसा मानना है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी मैनेज हो पाएगी, और इसलिए हमारा व्यू भी स्टॉक पे पॉजिटिव ही है। ओके, लेकिन वैभव आईसीआईसीआई बैंक से किस तरह के गाइडेंस आप लोगों को अब तक मिले हैं और क्या अंदाजा आपने लगा रखा है, क्योंकि आज जिस तरह से ये गिर रहा है और वजन ज्यादा है देखिए इसका, इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को आईसीआईसीआई कम गिरने के बावजूद उतना ही खींच रहा है नीचे जितना कि एक्सिस बैंक, तो कहीं ना कहीं बाजार को क्या एक्सिस की पुनरावृत्ति दिखती है आईसीआईसीआई में? कुछ हद तक ये कंसर्न काफी कॉमन, जब एक बैंक के नंबर्स थोड़े खराब आए, ये 1800 करोड़ का एक सरप्राइज आया, तो एक ये वही बनती है कि शायद कि आईसीआईसीआई बैंक में भी ऐसे नंबर्स आ सकते हैं, एंड डेफिनेटली एनीवेज आईसीआईसीआई बैंक खुद ही उन्होंने कहा है कि उनकी जो स्ट्रेस्ड एडिशंस हैं वो अराउंड 13,000 करोड़ तक रहेंगी इस साल, तो अगर ये सब देखें तो पॉसिबिलिटी तो है ही कि उनकी भी स्ट्रेस्ड एडिशन इस क्वार्टर में ज्यादा हो सकती है। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2,500 से 3,000 करोड़, अगर उससे ज्यादा कुछ आता है तो वो एक मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज रह सकता है। और ये भी है कि जहां तक आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेस्ड एडिशन बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा है,
तो उनकी वैल्यूएशन में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो 20% डिस्काउंट पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो काफी हद तक ये एक नेगेटिव फैक्टर भी है उनकी स्टॉक प्राइस में। ओके, तो आपकी कॉल क्या है इन तीनों पे, एक्सिस, आईसीआईसीआई और यस बैंक? अगर इस समय तीनों पे ही हमारी व्यू अभी बाय है। हमने एक्सिस बैंक में हमारा टारगेट प्राइस थोड़ा कम जरूर किया है, परंतु तीनों ही बैंक पे हमारी जो व्यू है वो अभी बाय की है। कंपेयर टू पीएसयू बैंक हमारा स्टिल ये मानना है कि अगर 1, 2, 3 साल का व्यू देखें तो इनकी जो परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगी, और उस नजरिए से अभी हमारा व्यू बाय ही है। राइट, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इसी बीच आप देखिए JSW एनर्जी के